आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले मेरे दोस्त कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचाने। बहुत सारे लोग ग्रामर में पढ़ाई करते हैं और उनके लेसन में होता है मेरे दोस्त सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना, पहचानना। तो उसके लिए आज के डेट में हम लोग इस वीडियो के अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट को पहचानना कैसे है और उसको पहचान करके अलग कैसे करना है, और उसी तरीके से प्रेडिकेट को भी हम लोग समझेंगे। अगर आपके स्कूलों में अच्छे से आप नहीं समझ पाते हैं, अगर कोचिंग पढ़ते हैं, कोचिंग में आप अच्छे से नहीं समझ पाते मेरे दोस्त, तो इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जरूर समझ जाएंगे। अब हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका चलते हैं अपने कॉपी के ऊपर में और वहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी के ऊपर में। यहाँ पे हम लोग आज के डेट में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले मेरे दोस्त सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं। तो आज के डेट में सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग पढ़ेंगे। जनरली अ सेंटेंस इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मली आज के डेट में सामान्य भाषा में जो हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्त, एक सब्जेक्ट का हिंदी होता है मेरे दोस्त वाक्य। एक वाक्य के अंदर में दो चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट होती है और दूसरा प्रेडिकेट होती है मेरे दोस्त। तो सब्जेक्ट जो है हम लोग को कैसे चूज करना है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। तो मेरे दोस्त ऑल कंप्लीट सेंटेंस नीड अ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। किसी भी एक सेंटेंस को, किसी भी एक वाक्य को कंप्लीट यानी कि पूरा होने के लिए सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स की ज़रूरत होती है मेरे दोस्त। प्रेडिकेट्स का कहीं ना कहीं होने के बावजूद ही वो पूरा होता है। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स पढ़ेंगे। द सब्जेक्ट्स टेल the who or what a sentence is about, the predicate tells what the subject is और डज। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो होता है मेरे दोस्त, जैसे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किया क्या जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, ये हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले द डॉग्स बार्क्स एट द कैट। एक कुत्ता जो है वो एक बिल्ली के ऊपर में भौंक रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो ये जो द डॉग्स है ना, ये जो द डॉग्स है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रेडिकेट में हमारा बार्क्स एट द कैट हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो एक एरो दे के रखा है मेरे दोस्त, ये यहाँ पे प्रूफ करता है कि इधर वाला एरो के इधर वाला सब्जेक्ट है और एरो के इधर वाला प्रेडिकेट्स है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत ये है मेरे दोस्त, भौंक कौन रहा है, तो वो कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग। तो जो हमारा द डॉग है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में वर्क्स एट द कैट जो है हमारा वो प्रेडिकेट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे वर्क्स एट द डॉग कैट जो है हमारा, ये डॉग जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। करता है हमारा कौन है, डॉग। कुत्ता जो है वो करता है, भौंक रहा है। और कुत्ता जो है वो कर क्या रहा है, अगर प्रेडिकेट की बात की जाए तो कुत्ता कर क्या रहा है, तो भौंक रहा है। किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर। तो वर्क्स एट द कैट जो होगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा मेरे दोस्त। उसी तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो है मिस्टर स्मिथ इज माई टीचर। मिस्टर स्मिथ जो है वो हमारे टीचर है मेरे दोस्त। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो मिस्टर स्मिथ होगा, क्योंकि हमारा टीचर कौन है, कर्ता कौन है, तो हमारा कर्ता है मेरे दोस्त मिस्टर स्मिथ जो हमारे टीचर है। तो स्मिथ जो है, मिस्टर स्मिथ जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और इधर इज माई टीचर जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को समझना जरूरी है मेरे दोस्त ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। जो एंड बॉब प्लेड एट रेस, ठीक है। आपका जो एंड बॉब्स जो है मेरे दोस्त वो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंड बॉब्स जो होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त और इधर जो खेलना है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। आवर फैमिली वेंट ऑन वैकेशन। हमारी जो फैमिली है वो वैकेशन पे जा रही है, तो आवर फैमिली जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगी। वेंट ऑन वैकेशन जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगी, क्योंकि वैकेशन पे कौन जा रहा है, हमारी फैमिली। समझिएगा बातों को, वैकेशन पे जा कौन रहा है, हमारी फैमिली। तो हमारी फैमिली जो है वो सब्जेक्ट होगा और जा कहाँ रही है, वैकेशन पे, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छे से आप इसको एक बार समझ लिए मेरे दोस्त। सब्जेक्ट हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सबसे पहले चीज़, किसी भी सेंटेंस में आपको बातों को ये समझना है, कोई भी काम को कर कौन रहा है, तो जो भी कर रहा है मेरे दोस्त उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में सारा प्लेस, जो सारा है वो खेल रही है, तो खेल कौन रहा है, तो सारा जो है वो खेल रही है, इसलिए सारा जो है हमारा वो सब्जेक्ट हो जाएगी मेरे दोस्त। नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेट, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, जो करता है। सब्जेक्ट में आपकी यह बात आती है कि कर्ता,
कौन काम कौन कर रहा है, कर्ता। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, सारा। तो सारा आपका सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट क्या कर रहा है, कोई भी कर्ता, कोई भी इंसान क्या काम कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, जो हमारा सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीक राइट्स, ग्रीक जो है वो राइट कर रहा है यानी कि लिख रहा है। तो हमारा लिखना जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये काम कर रहा है, कर्ता जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट के बाद आप समझ लीजिए सब्जेक्ट। द नेमिंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट, इट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ये आप एक चीज़ और समझ सकते हैं एक और डेफिनेशन के माध्यम से, जो नेमिंग पार्ट होता है जिसमें किसी का नाम लिया जाता है, जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, या फिर टीचर, पेरेंट्स, कुछ भी अगर बातें की जाए मेरे दोस्त, किसी का नाम लिया जाए, नेमिंग पार्ट कुछ भी हो, वो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो बताए कर्ता के बारे में। ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेट। द टेलिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इज द प्रेडिकेट, इट टेल्स व्हाट हैपनेड। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे समझना है मेरे दोस्त कि सब्जेक्ट जो है वो कर क्या रहा है, कर्ता जो है वो कर क्या रहा है, काम क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। द रैबिट आर एट द कैरोट, जो एक खरगोश है वो गाजर खा रहा है मेरे दोस्त। तो द रैबिट जो है वो करता है, खरगोश जो है वो काम कर रहा है मेरे दोस्त, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता। और एट द कैरोट जो है मेरे दोस्त वो हमारा कहीं ना कहीं हो जाएगा कारण, ये काम कर रहा है इसलिए हमारा ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट द रैबिट एट द कैरोट, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसके माध्यम से हमने आज आपको पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने समझाया मेरे दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे दोस्त। और आप किस चीज़ के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, वीडियो में सीखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।